अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी दिन से अवेटेड था और एक मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी इंटरेक्ट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं और जो है आपके कमेंट्स भी काफ़ी रेगुलरली करते रहते हैं। वो बात करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें। टिप्स एंड ट्रिक के नाम से गालिबन उनका चैनल है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी और मेरे ख्याल में उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया था कि आप अपलोड कर दें बस। तो मैं कोई स्पेशल वे नहीं अपनाता गन क्लीनिंग के ऊपर। मेरा गन क्लीनिंग का सेटअप बस यही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस वेपन की मेंटेनेंस जो होती है उसके अंदर ये ख्याल रखा करें कि जैसे आप गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है या कोई भी ऐसा व्हीकल है, तो अगर आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, सर्विस नहीं कराएंगे या करेंगे, तो उसका क्या हशर होगा वो आप जानते हैं। जाहिर है हर एक समझता है कि हर पुर्जा उसका जाम हो जाएगा और हर पुर्जा जो है वो तकलीफ देगा, फिर बाद में खुद भी तकलीफ होगी आपको और आपके जो पैसे हैं वो भी ज़ाया होंगे। जो आपका वेपन है वो भी एक मशीनरी है, ये इक्विपमेंट है, एक प्रॉपर और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी इंजीनियरिंग की हैं जो कि आम आदमी के समझ से भी बाहर हैं। तो इसके अंदर भी चूंकि मेटल यूज हुआ हुआ है और मेटल बेस्ड है तो जाहिर है इसकी मेंटेनेंस लाजमी है। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी वही रहेगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को अगर पसंद आए तो, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। तो इक्विपमेंट मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूं। ये मेरा वेपन है, देखें ये बिल्कुल खाली है इस वक्त, और चैम्बर भी खाली है और मैगजीन भी बाहर है और बुलेट्स नहीं है। ये याद रखिएगा जब भी बंदूक साफ कर रहे हो तो गोलियों को बहुत दूर रखिए। कभी भी गोली और गन आपकी जो है वो साथ ना हो सफाई के दौरान, उसको बिल्कुल अलग पहले ही अनलोड कर लीजिए और बिल्कुल अपने से दूर रखिए। उस टेबल पे भी मत रखिए जहां पे आपने अपने गन क्लीनिंग करनी है, ठीक है। तो उस जगह पे से दूर रखना चाहिए बंदूक की गोली और बंदूक को। पहली चीज ये ब्रशेज हैं, नॉर्मल बोर ब्रशेज हैं जिनके आगे ये रिंग होता है। 2 रखे हैं मैंने, उसका रीजन है, एक पे मैंने ये लेंट लगा लिया है पीछे। इसके लिए आप बोर स्नेक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पिस्टल के लिए बोर स्नेक इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये ज्यादा इजी होता है। इसके साथ मैं नॉर्मल गन ऑयल यूज करता हूं। ये आपको 150-200 रुपए में मिल जाते हैं अच्छे। मैं खुद बना भी लेता हूं तेल और वो ज्यादा कारआमद होते हैं और ये इसी तरह से साफ सुथरे तेल बन जाते हैं। मैं उसका एक वीडियो शायद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। और वो कोई ऐसी चीज नहीं है, क्या तरीका है किस तरह ऑयल को बना सकते हैं आप। इसके साथ मैं रखता हूं ये डीजल, थोड़ा सा ये नॉर्मल डीजल है जो कि पेट्रोल पंप से आपको मिल जाता है, और ये स्प्रे की बोतल में मैंने रखा हुआ है स्प्रे करने के लिए खास तौर पे। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। लिंट मैंने दिखाने के लिए रखा था आपको कि ये इसके अंदर इस हिस्से में डाल लिया जाता है इसको, और इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप इसमें से डालते हुए गुजारेंगे बोर्ड से, वो मैं आगे जाके दिखाता हूं आपको, या फिर पहले से डालने जैसे कि मैंने डाल के रखा हुआ है। इसके साथ एक कपड़ा रखिए जो कि लिंट फ्री हो, टी शर्ट का मटेरियल हो। टी शर्ट में भी 10 तरह की आती हैं, लिंट फ्री होनी चाहिए जो कि रोआ ना छोड़े। रोआ जो छोड़ती है, पुरानी टी शर्ट्स होती हैं तो आमतौर पर रोआ नहीं छोड़ती। इसके अलावा मैंने कभी भी इस पिस्टल के ऊपर खासतौर पे और अपने अब जो पिस्टल्स हैं उनके ऊपर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि अब नहीं इस्तेमाल किया कोई भी केमिकल। फॉर एग्जांपल WD-40 एक बड़ा मशहूर केमिकल है जो कि यूज करते हैं लोग, और मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि वो इस तरह से बारिश कर रहे होते हैं वेपन पे। हमारे पाकिस्तानी कुछ चैनल्स हैं, कुछ गन ओनर्स भी हैं, भाई माइंड नहीं करिएगा अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, वो ऐसे उसकी बारिश कर रहे होते हैं WD-40 की, ये जैसे लगता है कि ये सब कुछ क्लीनिंग भी यही करेगा और ये हमेशा के लिए उसको साफ रखेगा। ये याद रखिए। ये वीडियो अपलोड करने में भी देरी इस वजह से हुई कि मैं WD-40 के ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर रहा था कि ये है क्या चीज, तो इस वजह से मुझे थोड़ा मालूमात देर से मिली इसकी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। इसमें से 25% जो होता है लुब्रिकेंट होता है, ये याद रखिएगा। इसमें ज्यादा लुब्रिकेंट नहीं होता। ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो होता है वो ये होता है
जो जैसे जंग वगैरह लग जाए, या इसके बहुत से और यूजेस, बहुत कारामद चीज है। इसका जो फॉर्मूला है वो तो कंपनी बताती भी नहीं है बाकायदा, अंडर लॉक एंड की, और जैसे कोई बहुत ही कोई स्पेशल चीज होती है इस तरह से इसकी हिफाजत की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट फॉर्मूलाज में से इसका फॉर्मूला है WD-40 का, जो ओरिजिनल WD-40 है। यहाँ नकली भी बहुत मिल रहे हैं, तो ओरिजिनल WD-40 जो है वो। लेकिन ये है क्या चीज? ये है वाटर डिस्प्लेसिंग सब्सटेंस, पानी को हटाने वाला। अगर आपकी गन पानी में गिर गई है ना, तब तो आप इसके ऊपर एक दफा स्प्रे कर दीजिए, सारा का सारा पानी जो है वो हट जाएगा। लेकिन आपको क्लीनिंग से पहले पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा। मैंने वीडियो के दरमियान में ये बात कही कि मैं अब इस्तेमाल नहीं करता, मैं पहले इस्तेमाल किया करता था। मेरे पास रिवॉल्वर्स थी और मैं तबाह कर चुका हूं उन रिवॉल्वर्स को WD-40 से। ऑयल भी यूज करता था, लेकिन WD-40 ऐसी चीज है कि एक दफा आप डाल दें, उसको साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ऐसी जगहों पे, जैसे पिस्टल का आपको ग्रिप है, वुडन ग्रिप्स होंगी तो उनके नीचे जमा हो जाएगा और एक गुई सब्सटेंस बन जाता है, चिपकदार सब्सटेंस बन जाता है। इसी तरह से आपका जो ये हैमर होता है, तो हैमर जो है इसका तो काफी डिस्टेंस है, फिर भी रिवॉल्वर्स वगैरह में बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो वो बाद में फिर आपकी हैमर जो है वो उसकी स्लो स्ट्राइक हो जाती है। ये पिस्टल में भी ये चीजें हैं, बाज़ औक़ात बहुत सी पिस्टल्स होंगी जिनके अंदर ये इस तरह का होगा, ये स्लो स्ट्राइक आती है। तो मतलब वो हैमर पूरी ताकत से अपने स्प्रिंग तो फेंक रहा है, लेकिन वो जाम होने लगती हैं। तो ये चीजें WD-40 से यूज होती हैं, नुकसानात हैं, और WD-40 को ना यूज करें। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। बाकी जो कर रहा है वो करे, और अगर करें तो उसे बहुत अच्छे से सफाई कर लें, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद उसे नॉर्मल लुब्रिकेंट से, ऑयल से आप उसे गन को सेव करके रखें। मैं ये यही बात कर रहा हूं कि आम तेल आप इस्तेमाल करेंगे, जिंदगी भर आपकी गन जो है, ये मैं बता रहा हूं ना, मैंने तकरीबन 2.5-3 साल हो गए। इस पिस्टल की कंडीशन यही, फायर भी होती है, ये रखी भी जाती है, होल्स्टर में भी रखी होती है। मेरी आदत क्या है कि मैं मंथली क्लीनिंग जरूर करता हूं, भले फायर करूं ना करूं, मैं हर महीने इसको साफ जरूर करता हूं। दूसरा, सिर्फ तेल से साफ करता हूं, कोई और चीज नहीं, बिल्कुल। तो आज का जो वीडियो है वो रेगुलर मेंटेनेंस पर है। वीडियो को इंट्रो काफी लंबा हो गया, लेकिन आप चाहिएगा तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर समझना चाहें तो पूरा सुनिएगा। तो इंट्रो जो है वो यही था कि जो है गन को जो आप है रेगुलर मेंटेन करें, मंथली भली फायर करें ना करें, अपने यूज के ऊपर है आपके। अगर आप रेगुलर कैरी करते हैं तो हर महीने आपको इसको साफ करना लाजमी है, हल्का फुल्का ऑयल लगा दें, हल्का फुल्का कर दें। तो मैं रेगुलर मेंटेनेंस आज बता रहा हूं। अभी मैंने इसे फायर नहीं किया है आज। फायर करने के बाद थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाती है, काम वही करने होते हैं। और इसकी क्लीनिंग का हम तरीका डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो ये हमने इसको ओपन करना है। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये जो पोर्शन है, चाहे ये पॉलीमर का हो चाहे ये एल्युमिनियम हो, जैसे कि ये है, इसमें चंद ही हिस्सों पर ऑयलिंग होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं ये जो है वीडियो अब आपको बाकायदा शुरू करते हैं। तो मेन पार्ट जो है, जो साफ करना होता है, वो आपका बैरल है। तो बैरल जो है वो उसको अच्छे से क्लीन करना, उसमें जंग ना आना, चैम्बर साफ रहना, आपकी गन के बेस्ट परफॉर्मेंस की जमानत है। तो ये आप जो है, ये हमने कर लिया। बाकी चीज़ों को हम एक तरफ करते हैं और अपने टेबल को भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ें एक तरफ हो जाएं। ये भी हटा लेते हैं, सब चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से, ये कपड़ा रहने देते हैं। तो ये चीज़ें मैगजीन वगैरह हटा दी हमने। अब आप इसका लॉकिंग ब्लॉक चाहें तो, अब आपकी पिस्टल में अगर लॉकिंग ब्लॉक है तो ठीक है, वरना ये थोड़ी देर में खुद ही निकल जाएगा इसमें से हिलता जुलता। तो ये चीज़ है। आप इसमें करें क्या कि आप अपना, बल्कि पहले आप ये करिए, ब्रश को जो है वो आप हल्का सा तेल लगा लें, या पहले मैं करता हूं कि मैं आमतौर पर इसमें क्या करता हूं, जरा सा डीजल को जो है वो ऐसे लेके स्प्रे कर लेता हूं। ये हल्का सा स्प्रे किया और डीजल से हमने इसे साफ कर दिया। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा इसे अच्छे से साफ कर लिया, ये इसमें शाइन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आप डीजल को इससे सुखा लें। जी, ये जो है हम इसके अंदर, ये थोड़ा सा चौड़ा था तो मैंने इसे गोल कर चपटा कर लिया। तो ये हम लेके डालते हैं और ये पीछे लेयर डाला इसके। इसके बाद हम इसके अंदर
ये लेंगे कपड़ा और इसको ये जितना मोटा रखते हैं ना उससे 1-2 दफा में साफ हो जाएगा। बस ये हमने खींच दिया ऐसे, ये इसमें से डीजल बिल्कुल साफ हो गया इसके अंदर से। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल सिर्फ ये तब होता है जब जैसे थोड़ी सी वो लगी हुई हो इसके अंदर, बारूद वगैरह लगा हो, तो वो उसके लिए मैंने, ये मेरा अपना टोटका है तो आप इसे अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें कि इस हिस्से पे हल्का सा ऑयल डालें और ये वाला ब्रश लें, पीछे मैंने रोक लिया हल्का सा, और इसके बाद आप इसे अच्छे से इसे अंदर से पास करें इसे कई दफा, और इसके अंदर क्या करें कि हल्का सा इसके ऊपर ब्रश के ऊपर ऑयल के 1-2 कतरे डाल दें और इसको फिर ऐसे लेके अंदर और कई दफा आप इसे साफ करें और ये आपकी क्लीनिंग तकरीबन कंप्लीट है। ये रेगुलर मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ कि जो आप नॉर्मली उसमें महीने में या जितनी बार भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपने इसे कर लिया। इसके बाद चाहें तो ये ड्राई वाला ले लें और इस ड्राई वाले को ब्रश को आप, अच्छा ये जो अगर उसमें गन पाउडर रहेगा ना तो वो कलर भी ऐसा हल्के कलर का अगर लेंगे तो कलर से पता लग जाएगा। ये आप इसे कई दफा आपने इसे साफ कर लिया। ये आपका बोर जो है ये बिल्कुल क्लीन है, आप देख सकते हैं, शायद इस पे शाइन आपको अंदाजा हो रही हो, ये बिल्कुल क्लीन है। अब आप जो है ज्यादा इसमें जो है मेहनत नहीं करें। इसके बाद आप अपना ये मैकेनिज्म पकड़िए। इसके अंदर आप जो है जो टूथब्रश अगर लेके कर रहे हैं तो टूथब्रश से कर सकते हैं, इससे भी हो जाता है। ये तो वैसे भी अभी साफ है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें आप, मैं क्या करता हूं, मेरी आदत है कि मैं इस पोर्शन में 1 ड्रॉप तेल डालता हूं। यहाँ पे ये ट्रिगर मैकेनिज्म है आपका, इसमें 1 ड्रॉप तेल डाला, ये लिवर में भी 1 ड्रॉप तेल डाल देता हूं, ये जो आपका लिवर है, और इसको अच्छे से हम 1-2 दफा चला देते हैं। ठीक है, और इसको चाहे तो थोड़ा सा फैला भी दें आप। इसके बाद मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं आपको ये जो ट्रिगर जो आपका हैमर है, इस हैमर के साइडों में जरा सा तेल 1-8 ड्रॉप डाल देता हूं। उसके बाद इसको भी हल्का सा नम कर दिया और इसको सुखा दिया कपड़े से। हल्का सा तेल इस पोर्शन में भी डाल दें। तेल में कोई हरज नहीं है डालने में, लेकिन जब आप रखना हो अगर आपको तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। होल्स्टर में अगर रहता है तो वो कहते हैं गर्द जमा होती है, ये सब होती है। मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर गर्द वगैरह की। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ये 2 पोर्शन हो जाते हैं। इसमें और तेल वेल इधर उधर ना डालें, कोशिश ये करें। इसके अलावा आप हद से ज्यादा वो करना हो तो ये मैगजीन वेल जो है इसके अंदर आप ये ब्रश से 2 दफा, ऑयल इसमें लगा हुआ है, इसको अच्छे से 2 दफा साफ कर लें ताकि कोई गंदगी हो तो वो साफ हो जाए या ऑयलिंग हल्की सी एक परत सी चढ़ जाए। इसके बाद आपका ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर आप हल्का सा, फायरिंग पिन पे ना डालें, हल्का सा यहाँ पे तेल डालें और इसको चाहे तो ब्रश से ही आप इसे फैला दें। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप चाहें तो करें, ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आमतौर पे यहाँ पे गन पाउडर लग जाता है, काफ़ी गन पाउडर, तो उसमें यही है कि आप 1 दफ़ा डीजल का स्प्रे कर दें तो वो साफ़ हो जाता है काफ़ी, और फिर उसे ऐसे ब्रश से साफ़ कर लें। ठीक है, इसके बाद ये आपका तकरीबन कंप्लीट है। इसके ऊपर मेरी आदत है, ये हो सकता है गलत हो, मैं क्या करता हूँ ये इसके ऊपर अरे ये ज़्यादा गिर गया, ज़रा सा थोड़ा सा, ये बहुत 1 ड्रॉप डालें, बस 1 ड्रॉप आएगा, और ये आपकी इजेक्टर को भी हल्का सा आप इसे कर लें गीला तेल से। ये आपने कर लिया। मैं फायरिंग पिन में भी थोड़ा सा ऑयल डालता हूं, लेकिन अभी वो ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ऑलरेडी इसमें सही है उस जगह पे, और ये बिल्कुल ठीक चल रही है ये चीज़। तो इसमें हद से हद यहाँ पर हो तो मैं क्या करता हूँ, ये बंद करके, इस वाली पिस्टल में ये है ऑप्शन, तो यहाँ पे ज़रा सा तेल डाला, उसके बाद इसे 2-3 दफ़ा चला दिया तो ये हिस्सा सही वर्क करता है। ये आपका हो गया।
इसके बाद जो है कोई और जगह तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग पे आ जाएं। स्प्रिंग तो इसके अंदर ऐसा है कि ये इसको अच्छे से कपड़े से आप साफ कर लें, बस इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद जब आप स्प्रिंग लगा रहे हैं तो मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं स्प्रिंग को जो है ये जो है बैरल को लगाने के बाद, अच्छा इसमें लॉकिंग ब्लॉक में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं आप। ये इसके अंदर ऑयल का एक ड्रॉप डाल दें और इसको बाकी को पोंछ दें। फीड रैम्प पे थोड़ा सी चिकनाई रहे तो कोई हरज नहीं है, ठीक है। हाँ, बैरल में ऑयल ना जाए, ना रहे। अगर आपको फौरन फायरिंग करनी है तो बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाए हम अपने, इसको हम लगा दिया हमने। अब जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लेके आप ऐसे ये डाल दें थोड़ा सा और इसको फैला दें, ये इसमें रहेगा। और जब हम इसको ड्राई फायर करेंगे तो ये चीज़ कारआमद होगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये जो फीड रैम्प है, आई एम सॉरी फीड रैम्प बोल रहा हूँ, ये जो स्लाइड के जो कह सकते हैं आप, जिस पे स्लाइड चल रही है, तो आप इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डाल सकते हैं इस जगह पे। और इसको ज़्यादा नहीं करें, बस ये फैला दें इसे आप और इस जगह पे डाल दें। ये मेरी बॉटल थोड़ा ज़्यादा तेल गिरा रही है, लेकिन ये बस ड्रॉप, इसमें बस यहाँ ड्रॉप डलेगा, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है इस जगह पे, यहाँ पे आ गया, आपने इधर डाल लिया इसको। और हद से हद चाहें तो एक दफ़ा खाली ये इसके अंदर जो स्लाइड की रेल है, रेल, इसको रेल ट्रे भी कहते हैं, लेकिन इसमें तो रेल ट्रे नहीं है, इसमें तो वो है ना आपका क्या कहते हैं, इसका जो पॉलीमर का नहीं है ना फ्रेम, ठीक है। तो बस आपने ये डाला, आ गया तेल नहीं, अरे बहुत ज़्यादा आ गया, ये बहुत ज़्यादा गिरा रही है मेरी बॉटल इसमें। चले कोई बात नहीं है, चल जाता है, सब चल जाता है। सुखा दें, ये कपड़ा रखें बस, उसे सुखा दें। अगर तेल ज़्यादा भी लग गया है कोई हरज नहीं है, तो आप जो है वो उसे सुखा सकते हैं। बस इसके बाद आप जो है अपना इसको रीअसेंबल करें। ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, कोई हरज नहीं है, ये आपका इसमें जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी ऐसे करती है, ये देखें। तो इसका हल ये है कि आप इसे थोड़ा सा बैठा दें। ये होता है, ये लोकल बेरिटास में होता है ये चीज़। उसको हमने बैठाया, अगर फिर भी ना बैठे तो कोई बात नहीं है, ये देखें गया अंदर। अब इसको थोड़ा सा हमने पीछे किया, सॉरी हमने पीछे कर दिया। इसका फंक्शन चेक करेंगे, ये सही चल रहा है बिल्कुल, ये भी सही चल रहा है। अब इसके ऊपर जो हल्का तेल आ गया है वो हमने कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया। ये आपकी पिस्टल रेडी फॉर स्टोरेज है, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और इसको ये देखें, आपने बेहतरीन इस पे ऑयल से चिकनाई भी आ गई इस पे हल्की सी। इसको नीचे के हिस्से आप साफ कर लीजिए, इसके फ्रेम को, और ऊपर से भी साफ कर लें। ये आपका जो पिस्टल है वो रेडी टू स्टोर या रेडी टू यूज है। और बैरल चूंकि बिल्कुल ड्राई है तो आराम से इसे आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी पिस्टल है जो कि हमने साफ कर दी। वीडियो की थोड़ी लंबे होने के लिए बहुत माजरत। ये इसमें भी लग के हो जाएगा, ये पीछे भी चढ़ रही है, इसमें बिल्कुल मैगजीन भी चढ़ा रही है, सही है, ये भी चल रही है। ये आपकी पिस्टल रेडी फॉर स्टोरेज या रेडी फॉर यूज है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तवालत के लिए माजरत फिर से, और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो उन लोगों के लिए भी देर होने पे माजरत कि मैंने काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया है। तो कोई कमी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसको मुझे ज़रूर बताइएगा। और पहले से ही माजरत करता हूँ अगर कोई गलती हुई है जो मेरी दानिश में हो
या गैर दानिस्त में। काइंडली ज़रूर इंटरेक्ट कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।